हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है हमारी गवर्नमेंट की, तो वो डिफेंस के अंदर एफडीआई बढ़ा सकते हैं। करेंटली डिफेंस सेक्टर के अंदर 49% तक एफडीआई अलाउड है। अब उसको 74% तक लेके जाया जाएगा। देखा जाए तो पॉसिबिलिटी 100% तक की भी है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कोई स्ट्रैटेजिक चीजें लाई जा सकती है 100% एफडीआई से। बट 74% तक एफडीआई आ सकती है, मतलब कोई बाहर की कंपनी 74% किसी कंपनी को ओन कर सकती है इंडिया के अंदर जो डिफेंस बना रही हो। ऑटोमेटिक रूट से बात यहाँ पे की जा रही है, बस सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। अब इसकी वजह से जो टीयर 1 टीयर 2 ग्लोबल वेंडर्स है ना, इंडिया उनके लिए एक प्रायोरिटी बनता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है इंडिया के अंदर भी आने वाले कुछ महीनों के अंदर हम सेटअप देखें, सब्जेक्टिव ये वाली चीज अप्रूव हो जाए। मतलब पहली बात तो असली में अनाउंस हो जाए, उसके बाद अप्रूव हो जाए। इसके अलावा इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है दिसंबर के महीने में वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। $24 बिलियन से आगे पहुंच गया भाई ये नंबर। ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो बहुत ही सब्सटेंशियल राइज है। पहले $20.63 बिलियन का था दिसंबर 2024 की अगर बात करके चले तो। अगर हम नवंबर 2025 की बात करके चले तो उस टाइम पे $24.53 बिलियन का था। तो यहाँ पर भी $500 मिलियन से ज्यादा का राइज दिखाई दिया है। यहाँ पे इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, 1.87% बढ़ते हुए दिखाई दिए, बट इंपोर्ट भी 8.7% बढ़े हैं। जैसे अगर हम चाइना की बात करके चले तो चाइना को हमारे एक्सपोर्ट 67% बढ़ते हुए दिखाई दिए है दिसंबर के महीने के अंदर। इंपोर्ट भी बढ़ा है, इंपोर्ट ऑलमोस्ट 20% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। बट 67% राइज के बावजूद भी हमारे चाइना को एक्सपोर्ट $2.04 बिलियन पे है, और 20% राइज के बावजूद भी हमारे इंपोर्ट्स $11.7 बिलियन के ऊपर है। इंडिया के अगर टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात करके चले तो सबसे पहले यूएस आता है, फिर चाइना आता है, और चाइना उसी मुकाम पे अभी मौजूद है। बाकी आरबीआई ने बैंक्स को बोला है जो गोल्ड है और जो फॉरेक्स है उसका बैकअप बढ़ाए। वो यहाँ पे 9% कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करी गई है अगर फॉरेन करेंसी और गोल्ड की बात करके चले 1 अप्रैल 2027 से। तो कहीं ना कहीं आरबीआई हेजिंग की कोशिश कर रहा है कि भाई अगर करेंसी में फ्लक्चुएशन आए बैंक दिवालिया घोषित ना हो जाए। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर ग्लोबल को कहा है आपने फ्लिपकार्ट के जो शेयर्स बेचे थे $1.6 बिलियन के वॉलमार्ट को 2018 के अंदर, उसके ऊपर टैक्स दो भाई। देखो कहानी क्या है, इंडिया मॉरिशियस के बीच में ट्रीटी है कि भाई टैक्स नहीं लगेगा, बट एलिगेशन ये है कि ये जो पैसा है ना राउट करके लाया गया, सीधा नहीं है। मतलब जाना तो यूएस ही था सीधा, बट मॉरिशियस से घुमा के लेके आया है ताकि टैक्स बच सके। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई ऐसा नहीं है, टैक्स देना पड़ेगा आपको। बाकी भाई वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। इसके अलावा एयरटेल और टाटा की बात करके चले तो वो गवर्नमेंट के पास गए हैं भाई एजिया ड्यूज के ऊपर एग्जाम्पशन लेने के लिए। सिंपल सी बात, वोडाफोन आइडिया को एग्जाम्पशन दिया है गवर्नमेंट, और बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पशन दी है। तो बाकी प्लेयर्स को तो आना ही था। मतलब मैं कहता हूँ जियो को भी आना चाहिए था, सबको ही देना चाहिए था ना। ये तो अनफेयर बैटलफील्ड बनाया गया गवर्नमेंट के थ्रू। तो कहीं ना कहीं इनका भी यही कहना है कि भाई दिस इज नॉट राइट, आपने बाकियों को तो सपोर्ट कर दिया, हमको नहीं किया। वोडाफोन आइडिया डूब रहा था इसलिए बचा दिया, हमारे अभी उतने बुरे हाल नहीं थे तो इसलिए आपने हमको बचाया नहीं। एयरटेल की 48,103 करोड़ की एजीआर लाइबिलिटी है, टाटा की 19,259 करोड़ की लाइबिलिटी है। 2021 के अंदर इनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिला था, अब भाई वो रिलैक्सेशन खत्म हो गया, तो इसके चक्कर में कह रहे हैं भाई हमको और रिलैक्सेशन दो। वोडाफोन आइडिया को दिया, हमको भी दो। बाकी कार्स 24 की बात करके चले तो उन्होंने फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर 162 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया भाई। अगर आप इनकी बैलेंस शीट देखते हो तो कुछ कुछ इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल रही है। कंपनी का जो एडजस्टेड नेट रेवेन्यू है, ये नेट रेवेन्यू नहीं है, एडजस्टेड वाला है, 18% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एडजस्टेड एबिटा लॉस इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है, -36% पे पहुंच गया। इनका जो लोन वाला बिजनेस है 38% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और व्हीकल ओनरशिप का जीएमबी 19 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 94 करोड़ पे पहुंच गया है। बट कहानी ये कंपनी लॉस कर रही है, और ये एडजस्टेड नंबर ना जब भी आते हैं तो मतलब आईपीओ आने वाला होता है। और ऐसा ही है कि इनके सीईओ ने बोल दिया है 6 से 12 महीने के अंदर कंपनी अपना आईपीओ प्लान कर रही है, जहां पर इनका टारगेट है सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर ये 750 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर पहुंच जाएगी। मतलब 100 करोड़ के आसपास का राइज देखने को मिलेगा। सवाल ये है कि एडजस्टेड होगा या नॉन एडजस्टेड होगा। बाकी आने तो आईपीओ फिर डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बाकी अगर हम शुगर फिट की बात करके चले तो शुगर फिट ने 42 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया भाई फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। यहाँ पर अगर आप इनका बिजनेस देखते हो, रेवेन्यू में 77% के आसपास का राइज है, जिसके पीछे उन्होंने अपने एक्सपेंसेस भी 31% बढ़ाए हैं, और इसी चक्कर में इनके लॉसेस इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए। तो आप ये कह सकते हो कंपनी ने स्केलिंग करी है बहुत ही खतरनाक लेवल पे विदाउट अपना बर्न बढ़ाए।
तो ये एक पॉजिटिव साइन है। बेसिकली इस साइन पे आपकी कंपनी की वैल्यूएशन अच्छे लेवल पे बढ़ती है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इनका जो एबिटा मार्जिन है वो -68% का इंप्रूवमेंट के बावजूद भी इनके जो कैश और बैंक बैलेंसेस है वो 1 करोड़ पे आ गए हैं। करंट एसेट 101 करोड़ के आसपास की है। आरओसीई बेकार होता हुआ दिखाई दिया है, -53.66% पे पहुंच गया है। मैंने इनके फाउंडर के साथ में पॉडकास्ट किया था, इनकी जर्नी अंडरस्टैंड करी थी, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और ये बहुत अर्ली है, मतलब कोविड के आसपास वाली बातों पे किया था, टू अर्ली था उस टाइम पे। और इनको इतना कोई फंड का इशू नहीं आने वाला, क्योंकि भाई कल्ट का ही सब ब्रांड है, मान के चलो। बाकी स्नीकर ब्रांड गली लैब्स की बात करके चले तो उन्होंने 26.5 करोड़ रुपए रेस किया है अपने सीरीज ए राउंड के अंदर। ये जो पैसा रेस किया गया है ये बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए किया गया है। जून 2025 के अंदर ही $1 मिलियन का सीड राउंड किया था इन्होंने। मोटा मोटी 200 करोड़ प्लस इनकी वैल्यूएशन होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी इंडियन स्पेस स्टार्टअप ETH की बात करके चले तो उनकी वैल्यूएशन 5.5x बढ़ती हुई दिखाई दी है। $20.5 मिलियन इन्होंने रेस करे अपने सीरीज ए राउंड के अंदर 80.5 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर, जहां सीड पे इनकी 14.6 मिलियन की वैल्यूएशन थी, ऑलमोस्ट 5.5 गुना बढ़ती हुई दिखाई दी है। अब ये रीयूजेबल रॉकेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, अच्छी खासी पेलोड कैपेसिटी है, जहां पर $350 से $2,000 पर केजी के ऊपर आप माल पहुंचा सकते हैं। तो यार ठीक है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। चांद पे जो हमारे छोले भटूरे का काम चल रहा है वहां पर बहुत बार ऐसा होता है मैदा खत्म हो जाता है, तो क्विक डिलीवरी के लिए, क्विक कॉमर्स टाइप के लिए इन्हीं को बुला लिया करेंगे, इन्हीं को कहेंगे भाई माल छोड़ दिया करो हमारा। बाकी ब्लिंकिट की बात करके चले तो वहां पर अपडेट आ गया है, अब ऐप के अंदर 10 मिनट डिलीवरी नहीं दिखाई देगी, जो कि गवर्नमेंट ने अभी नया रेगुलेशन निकाला, जिसके चक्कर में अब ये दिखा रहे हैं कि आपका नियरेस्ट डार्क स्टोर कितना दूर है। तो इससे सबको क्लैरिटी हो जाएगी ना, जो लोग बोलते हैं कि 10 मिनट डिलीवरी ऐसी है वैसी है, आपको क्लियर पता लग जाएगा आपके घर से कितना दूर है जहां से डार्क स्टोर से आपका माल आ रहा है। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, अपनी ऐप खोलो, ऑर्डर करोगे जब भी, अगर करते हो तो बताना भाई कि आपके घर से नियरेस्ट डार्क स्टोर कितना दूर है। विजन ऐप, मतलब मैं जाके घंटी बजाने की बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी ओपन एआई की बात करके चले तो उन्होंने मर्ज लैब्स के अंदर $250 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए भाई। सैम ऑल्टमैन बैक कंपनी है और ये कंपनी कर क्या रही है, न्यूरालिंक का अपग्रेडेड वर्जन। न्यूरालिंक आपकी ब्रेन के अंदर चिप इम्प्लांट करते हैं, ये ब्रेन के अंदर नहीं करेंगे, सरफेस लेवल के ऊपर सोच रहे हैं, जैसे घड़ी वड़ी पहनते हैं ना, ऐसी कोई डिवाइस होगी जो साउंड वेव से हमारे चीज़ों को मैनिपुलेट कर पाएगी, हमारे सुपर नेचुरल पावर्स को अनलॉक कर पाएगी। इसके अलावा नेटफ्लिक्स की बात करके चले तो $7 बिलियन की लाइसेंसिंग डील उन्होंने सोनी के साथ में कर दी है, जहाँ पे मूवीज रिलीज होने के बाद में नेटफ्लिक्स पे वो आएगी। 2026 के एंड में हमको ये रोल आउट होता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पर सोनी की पॉपुलर मूवीज हमको नेटफ्लिक्स पे डायरेक्टली दिखाई देगी। क्या क्या कर रहा भाई नेटफ्लिक्स, समझ में नहीं आ रहा। वार्नर ब्रदर्स, ये वो जो मिल जाए हर टाइप का कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे हम। और बिजनेस भी इंप्रूव हुआ है अगर पिछले कुछ टाइम से देखे तो। बाकी ब्लैक रॉक की बात करके चले तो उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट $14 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच गया भाई, ये रिकॉर्ड हाई नंबर है। इसके अलावा हिक्सफील्ड की बात करके चले तो वो यूनिकॉर्न बन गए हैं, $80 मिलियन उन्होंने रेस करे हैं। अभी की बात थी भाई, ये कंपनी आई थी और क्या तेजी से एक्सपैंड करेगी। इनकी जो ग्रोथ रेट है, जितने कॉम्पिटिटर्स है ना एआई के अंदर, ये इनके कॉम्पिटिटर डायरेक्टली नहीं, एआई के अंदर जो भी है उनसे भी फास्ट हो रही है। चाहे हम लवेबल की बात करके चले, कर्सर की बात करके चले, ओपन एआई की बात करके चले, स्लैक की बात करके चले, जूम की बात करके चले, पिछले 2 महीने में $200 मिलियन के ARR रन रेट पे पहुंच गए हैं। 85% जो सोशल मीडिया मार्केटर्स है इनको यूज करते हैं। अगर मैं अपना बताऊं तो भाई हिक्सफील्ड मैंने भी बहुत यूज किया है। एक टाइम था जब मैं हिक्सफील्ड की सब्सक्रिप्शन पे ही था, अपना फेस मॉडल वहीं पे ट्रेन कर रखा था, फोटोज अपनी वहीं पे बनाता था, वीडियो सारे के सारे मॉडल वहीं पे देखने को मिलते थे, तो उसको भी यूज़ कर लेते थे। बट पिछले कुछ टाइम से मुझे लगता है चैट जीपीटी और नैनो बनाना जैसे बेटर हुआ है ना, तो मेरे लिए वही इमेज जनरेशन के लिए यूज़ होने लग गए। फिर भी कभी कभार मैं हिक्सफील्ड पे जनरेट कर लेता हूँ, क्योंकि मॉडल तो ट्रेन हो ही रखा है, तो वहाँ पर कुछ फ्री क्रेडिट मिलते हैं डेली के, तो मैं उस पर यूज़ कर लेता हूँ। कभी कभार जरूरत पड़ती है वीडियोस बनाने के लिए, लपास टेक वाले चैनल के लिए, तो वहाँ पर हिक्सफील्ड खरीद के, तो मैं कभी कंपैरिजन वीडियोस डालनी होती है तो मैं वहाँ पे कर देता हूँ। या कोई नया मॉडल आता है, रिलीज होता है, जो हिक्सफील्ड में सबसे पहले आ गया, तो तब हिक्सफील्ड ले लिया टेस्ट करने के लिए। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट फ्लैटर साइड पे बंद हुई है, पॉजिटिव रही है। पर अगर आप देखोगे ना, मार्केट स्टार्टिंग में भागी है, भागने के बाद में मार्केट में करेक्शन आती हुई दिखाई दी है, बट फिर भी चलो फ्लैटर साइड पे बंद हुई है, अच्छी बात है। स्मॉल कैप नेगेटिव था, मिड कैप थोड़ा सा ऊपर दिखाई दिया था। बाकी आप देख लो कौन रहा है ऊपर, कौन रहा है नीचे। और इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।